अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट की सियासत किसी थ्रिलर फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक खतरनाक रियलिटी की तरह हमारे सामने है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सेल्फ अपॉइंटेड पुलिस वाला समझता है, एक तरफ डिप्लोमेसी का ढोंग करता है, दूसरी तरफ बेसों का नाम लेकर धमकियां देता है और ईरान जो साफ कह रहा है हम जंग नहीं चाहते, वो भी साफ कह रहा है अगर हमला हुआ तो जवाब हक़ दिफा के तहत होगा। अब असली सवाल यह नहीं कि बयान कौन दे रहा है, असली सवाल यह है कि दुनिया को डराकर डील कराने की यह आदत कब तक चलेगी। दोस्तों, जहां बात होगी ट्रंप ने ईरान को 10-15 दिन की सख्त डेडलाइन दी है, वहीं ईरान का यूएन को अलर्ट खत है, धमकियां बढ़ रही हैं। यह सिर्फ सियासत नहीं, असली खतरा है। वहीं ईरान की साफ चेतावनी भी है, हमला हुआ तो इलाके में मौजूद होस्टिल फोर्स के बेस तबाह होंगे। वहीं ईरान ने यह भी कहा कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल 51 के तहत डिफेंस करेंगे। ईरान, मिस्र 45 साल बाद राजदूतों की अदला बदली की तरफ बढ़ रहे हैं। रीजन की नई सियासत इक्वेशंस बन सकती है। अब चलिए दोस्तों, एक एक कर खबर को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, बिल्कुल साफ जबान में। और जहां अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी होगी वहां स्टायर भी लगेगा, क्योंकि सच कड़वा होता है। जहां बात होगी सबसे पहले 10-15 दिन की मोहलत, डील करो वरना दोस्तों ये मोहलत नहीं, ये धमकी की डिप्लोमेसी होती है। मतलब बातचीत भी चल रही है और साथ में टाइम बम भी टिके हुए हैं। ट्रंप का मैसेज सीधा है, मेरी शर्तों पर डील करो वरना अच्छा नहीं होगा। अब सवाल यह है कि डिप्लोमेसी क्या बंदूक की नोक पर आएगी? अगर हां तो फिर दुनिया में इंटरनेशनल लॉ किस काम का रह गया? वहीं टारगेट लिस्ट नहीं मिली, फैसला नहीं मिला, पर शोर पूरा मचा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यह पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक अमेरिकी मिलिट्री को ईरान पर किसी तय हमले को टारगेट की लिस्ट नहीं दी गई है। मतलब फैसला फाइनल नहीं है, प्लानिंग पूरी नहीं है, लेकिन बयान ऐसे जैसे अगले ही पल ऑर्डर आ जाएगा। यह वही स्टाइल है दोस्तों, पहले माहौल बनाओ, फिर प्रेशर बढ़ाओ, फिर बोलो हम तो मजबूर थे। और मजबूरी हमेशा किसकी होती है? हमेशा ताकतवर की कमाल है। वहीं अगली खबर को समझिए, लिमिटेड स्ट्राइक की बात। डील कराने के लिए मिसाइल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक जैसे ऑप्शन पर सोच रहा है। दोस्तों, यह बहुत खतरनाक गेम है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड अक्सर अनलिमिटेड में बदल जाती है। एक छोटी स्ट्राइक, फिर जवाब, फिर एस्केलेशंस, फिर रीजनल वॉर। और अमेरिका की हिस्ट्री आप जानते हैं, सर्जिकल बोलकर बड़े ऑपरेशन, डिफेंस बोलकर आक्रमण, फ्रीडम बोलकर तबाही। तो सवाल यह है, क्या डील का मतलब डराना है? अगर यही डील है तो फिर इसे पीस प्रोसेस नहीं, प्रेशर प्रोसेस नाम देना चाहिए। वहीं ईरान का यूएन को सख्त खत है। अब ईरान ने जो खत लिखा वो बहुत स्ट्रेट है। ईरान ने कहा अमेरिका धमकियां बढ़ा रहा है। इसे सिर्फ पॉलिटिकल टॉक नहीं समझा जा सकता, इससे मिलिट्री एग्रेशंस का असली खतरा पैदा होता है। दोस्तों, यह वही बात है जो आम जनता भी समझती है। अगर कोई रोज आपको कहे मैं मार दूंगा, तो क्या आप बोलेंगे अरे ये तो मजाक था? नहीं ना। तो फिर स्टेट टू स्टेट लेवल पर मजाक कैसे हो सकता है? वहीं डियागो गार्सिया और फेयरफोर्ड बेसों के नाम लेकर सिग्नल दिए गए हैं। ट्रंप की तरफ से डियागो गार्सिया और ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस का जिक्र, यह कोई नॉर्मल बात नहीं है। बेसों का नाम लेकर आप क्या करते हैं? आप सिग्नल देते हैं हम तैयार हैं, हम दूसरे से भी मार सकते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म है। ईरान इसी एस्केलेशंस की निशानी माना है और ईमानदारी से देखें तो गलत भी नहीं। वहीं ईरान की चेतावनी भी है, हमले की ताकत के ठिकाने वैध टारगेट। ईरान ने साफ कहा अगर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूदा हॉस्टाइल फोर्सेस के बेस, फैसिलिटीज और असिस्टेंस जब लिमिटेड टारगेट होंगे डिफेंस के तौर पर। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, ईरान पहले हमले की बात नहीं करता, वो कह रहा है हम जंग नहीं चाहते, मगर अगर किसी ने शुरू किया तो हम जवाब देंगे। यही असल है डिटरेंस, ताकि सामने वाला हमला करने से पहले 100 बार सोचे। अब आते हैं आर्टिकल 51 की तरफ। इंटरनेशनल लॉ की भाषा में जवाब
ईरान ने अपने खत में आर्टिकल 51 का जिक्र किया, मतलब राइट टू सेल्फ डिफेंस। यह वही अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसका हवाला अक्सर बड़े देश भी देते हैं। फर्क बस इतना है दोस्तों, अमेरिका जब बोले तो वर्ल्ड ऑर्डर है, कोई और बोले तो थ्रेट है। यही तो डबल स्टैंडर्ड है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वरना वो कानून नहीं पावर का हथियार बन जाता है। और अब सबसे अहम बात, न्यूक्लियर बातचीत। असली पेच वही है, एनरिचमेंट की जिद। अब बात आती है बातचीत की। ओमान की बैठक से बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान कहता है हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, हमें हक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर हमारे ऊपर सिफर थोपना यह डील नहीं, डिक्टेशन है। और अमेरिका क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कंप्लीट स्टॉप करो, हमारी शर्तें मानो और बदले में हम देखेंगे। दोस्तों ये तो वैसा हुआ, पहले आप सब कुछ छोड़ दो, फिर हम सोचेंगे कि पाबंदियां हटानी है या नहीं। इसे डील नहीं कहते, इसे तालीमात कहते हैं। और सबसे ज्यादा हुर्मुज और ग्लोबल मार्केट, आग लगी तो दुनिया झुलसेगी। हुर्मुज कोई लोकल गली नहीं है दोस्तों, यह दुनिया की स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से तेल की बड़ी सप्लाई गुजरती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट, इंश्योरेंस कॉस्ट और ग्लोबल मार्केट सब कुछ हिल जाएगा। और फिर वही होगा जो अक्सर होता है, गरीब मुल्कों की जनता महंगाई में कुचल जाएगी और हथियार बेचने वालों के शेयर ऊपर चले जाएंगे। वाह, पीस के नाम पर प्रॉफिट, यह धंधा बना लिया ट्रंप ने। वहीं ईरान मिस्र डिप्लोमेसी, 45 साल बाद नया चैप्टर शुरू हुआ। अब तीसरी बड़ी खबर, ईरान और मिस्र के बीच राजदूतों की अदला बदली का फैसला। दोस्तों ये छोटा इवेंट नहीं है, यह पूरे रीजन में एक नए डिप्लोमेटिक शिफ्ट का संकेत आ गया। क्यों? क्योंकि मिस्र अरब दुनिया का बड़ा प्लेयर है। अगर काहिरा और तेहरान करीब आते हैं तो रीजनल अलायंस की शक्ल बदल सकती है, कूटनीति के नए दरवाजे खुल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बड़ा झटका लग सकता है। यानी जहां अमेरिका चाहता है कि रीजन में हमेशा फ्रंट्स बने रहें, वहां मुल्क अपने हित में रिश्ते जोड़ने लगे हैं। तो यह बात सुपर पावर को चुभती है। दोस्तों आज की तस्वीर बहुत साफ है। एक तरफ अमेरिका डील के नाम पर डेडलाइन और धमकी की पॉलिसी चला रहा है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हम जंग नहीं चाहते मगर डरेंगे भी नहीं। और तीसरी तरफ रीजन में नई डिप्लोमेसी, ईरान मिस्र जैसे रिश्ते ये बता रहे हैं कि दुनिया अब पुराने दबाव के ढांचे से बाहर निकलना चाहती है। अब आप खुद सोचिए, क्या अमन धमकियों से आता है या इज्जत और बराबरी की बातचीत से? मैं आपसे यही कहूंगा, जंग का नुकसान हमेशा आम इंसान उठाता है और जो कुर्सी पर बैठकर जंग के नारे लगाते हैं वो अक्सर खुद सबसे दूर रहते हैं। जो तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।